today I'm going to teach you chapter 6 in civics. The name of the chapter is Understanding Our Criminal Justice System. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. जब हम किसी को लॉ तोड़ते हुए देखते हैं तो हम immediately पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं. Because of the role played by the police in arresting persons, we get confused that it is the police who decide whether the person is guilty or not. क्योंकि हम देखते हैं कि पुलिस अक्यूज़ को वो अरेस्ट कर रही है, तो हमें लगता है कि ये पुलिस का काम है कि ये डिसाइड करना है कि जो अक्यूज़ड है वो गिल्टी है या नहीं है. लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ द कोर्ट दैट डिसाइड्स वेदर अ पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. शिंदे लिव्स इन मुंबई इन एन अपार्टमेंट. नाउ वो दोनों के दोनों वेडिंग में जाना होता है, तो मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन नहीं मिल रही होती है. उसकी गोल्ड चेन नहीं मिल रही होती है, तो फिर वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि शांति ने चुराया है मेरी गोल्ड चेन. तो फिर वो शांति को बुलाते हैं, उसे गुस्से से कहती है अपना ट्रंक दिखाओ, तुमने मेरी गोल्ड चेन चुराई है. तो कहती है मैंने नहीं चुराई. तो फिर वो अपना जो ट्रंक दिखाती है, मिस्टर शिंदे उसको चेक करते हैं, वहाँ से 10,000 रुपये उसे मिलते हैं. इसके बाद तो वो फिर पुलिस थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं. तो जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राव वो रिपोर्ट लिखते हैं. अब इसके बाद वो फिर उसको 10,000 रुपीज़ भी दिखाते हैं मिस्टर राव को, मिस्टर शिंदे. और जो मिस्टर राव उसको एविडेंस के रूप में ले लेते हैं और मिस्टर शिंदे का बयान ले लेते हैं, और इसको शांति को मिस्टर राव अरेस्ट कर लेते हैं. इसके बाद जो शांति का भाई है सुशील, वो भी पुलिस थाने आ जाता है. फिर वो रिक्वेस्ट करता है मिस्टर राव को कि मेरी बहन को छोड़ दो, ये जो पैसे हैं ये हम दोनों की मेहनत की कमाई, हमने सेव किए, हमने गांव में जाके एक बुल लेना था उसके लिए हमने सेव किए हैं. लेकिन मिस्टर राव ने बोला कि आप कोर्ट से जमानत लेके आ जाओ तभी हो सकता है कुछ. लेकिन फिर मिस्टर राव ने उसको 2 दिन थाने में रखा, उसकी खूब पिटाई की और उसको फोर्स किया ये कबूल करने के लिए कि वो और उसकी बहन का एक गैंग है जो आस पड़ोस में ज्वेलरीज चुराते हैं. नाउ although the court granted bail to Shanti, after months she was unable to get anyone to stand surety for her 20,000 rupees. Now कोर्ट ने उसको वो दे दी थी, जमानत दे दी थी, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं थे जमानत देने के. तो she had to stay in jail for a month. She is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. तो उसको बड़ा डर लग रहा है, उसको घबराहट हो रही है कि she did not steal the gold chain and Mrs. शिंदे उस पर डाउट कर रही थी. And she is very worried. Now the police filed the charge sheet in the magistrate court. The court gives a copy of charge sheet including statement of witness to Shanti. तो जो पुलिस होती है वो कोर्ट में चार्ज शीट दे देती है या फाइल कर देती है, और जो कोर्ट होता है वो उसको चार्ज शीट की कॉपी देते हैं शांति को. और शांति कहती है मेरे पास कोई डिफेंस करने के लिए मेरे पास कोई लॉयर भी नहीं है. तो मैजिस्ट्रेट गिव्स हर अ डिफेंस लॉयर. हर नेम इज advocate Kamala Roy. According to the constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर पर्सन को राइट है कि वो अपने को लॉयर से डिफेंड कर सके. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. नाउ एडवोकेट रॉय मीट शांति इन द कोर्ट. अब वो एडवोकेट रॉय शांति को कोर्ट में मिलती है. फिर उसका भाई भी बोलता है, ये भी बोलते हैं कि दिस इज़ अ हार्ड अर्न मनी, वी डिड नॉट स्टील द गोल्ड चेन. तो फिर उसके बाद मुकदमा शुरू होता है. तो जो कोर्ट होते हैं उस पर चार्जेस फ्रेम करते हैं शांति के ऊपर. तो उसके बाद फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिसेस शांति से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, आपकी गोल्ड चेन कैसे हुई. तो ये कहती है, मिसेस शिंदे कहती है कि जो मेरा मैं वेडिंग में जाना चाह रही थी और आई कुड नॉट फाइंड माई गोल्ड चेन बिकॉज शांति इज स्टोलन. शांति हमेशा शी कम्स टू माई रूम एंड टू स्वीप, वो साफ़ करती है, तो वही उसने चुराया है. सो व्हाट यू आर बेसिंग नाउ डिफेंस लॉयर एडवोकेट कमला. वो क्रॉस एग्जामिन करती है मिसेस शिंदे को. सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन. तो मिसेस शिंदे को कहती है कि आपने देखा नहीं है उसको कि शी स्टोल द गोल्ड चेन.
ना, और आपने उसके पास रिकवर भी नहीं की है गोल्ड चेन, तो हाउ कैन यू से दैट शी स्टोल द गोल्ड चेन। इसके अलावा आप उसको 1000 रुपीज़ सैलरी पर मंथ भी देते हैं। तो एडवोकेट रॉय को फिर ये सुशील को एग्ज़ामिन करती है, उसके जो एम्प्लॉयर है उसको एग्ज़ामिन करती हैं, तो फिर उससे पता लगता है कि दिस वॉज देयर हार्ड अर्न मनी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। एज द ट्रायल इज़ नियरिंग द कंप्लीशन, जैसे जैसे जो ट्रायल है वो कंप्लीशन में आने वाला है, तो सुशील को पता लगता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने हैज़ कॉट अ गैंग ऑफ यंग मैन who had been stealing jewelry from the शिंडेज नेबरहुड। तो जो मिसेस शिंडे के जो गोल्ड चेन है वो उनमें से एक के पास पाए गए, और उनके जितने भी लोग थे इन्होंने कबूल किया। So now court gives us the court hears the judgment of both the lawyers and अपना वो देते हैं, वो अपना जजमेंट देते हैं, और इसके बाद जो शांति है उसको उसके पैसे वापस लौटा देते हैं और उसको फ्री कर देते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। तो पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का। तो इन्वेस्टिगेशन में आते हैं जो विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। इसके अलावा सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। तो पुलिस ये डिसाइड नहीं करती कि जो अक्यूज़्ड है वो गिल्टी है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस है जिसमें जो अरेस्टेड पर्सन है उसको पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती और उसको पनिश भी नहीं कर सकती। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग राइट्स। तो आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसने जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसको कुछ राइट्स हैं, जैसे उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। सेकंड में उसको मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ता है। उसके अलावा उसको कस्टडी में टॉर्चर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो भी वो कन्फेस करता है पुलिस कस्टडी में, उसको एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है। जो 15 ईयर्स ओल्ड से छोटे हैं बच्चे या वुमेन होते हैं, उनको पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ पर्सन हु फाइट्स फॉर द पर्सन हु मेक्स कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो जो क्राइम होता है किसी के साथ भी, वो इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, एंड द गवर्नमेंट जो होती है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। सो इस तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ही फाइट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको अपने इम्पार्शली सारे के सारे एविडेंस रखने पड़ते हैं, सारे विटनेस रखने पड़ते हैं, वो कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करने पड़ते हैं ताकि जो कोर्ट है वो डिसाइड कर सके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। जज इज़ लाइक एन अम्पायर इन अ गेम। तो जज क्या करता है कोर्ट में, वो जो डिफेंस लॉयर है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनके दोनों के एविडेंसेस जो पेश करते हैं, सबूत वो पेश करते हैं, जो गवाह वो पेश करते हैं, उनको केयरफुली सुनता है, तब वो डिसाइड करता है कि एक्यूज गिल्टी है या नहीं है। अगर जो एक्यूज के खिलाफ साबित हो गया कि वो गिल्टी है, तो जज है उसको पनिशमेंट प्रोनाउंस करता है, पनिशमेंट डिक्लेयर करता है। तो जज उसको जेल भी भेज सकता है या उस पर फाइन लगा सकता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। शांति गॉट द फेयर ट्रायल। जो शांति थी उसको उसका जो ट्रायल मुकदमा वो फेयर हुआ। सबसे पहले जो जज था उसने उसको चार्जशीट की कॉपी दी। इसके अलावा उसका जो मुकदमा वो ओपन कोर्ट में हुआ। इसके अलावा वहाँ पे उसको भाई को भी आने को अलाउ किया। इसके बाद उसको डिफेंड करने के लिए डिफेंस लॉयर दिया, और उसके जो डिफेंस लॉयर था उसको मौका दिया कि वो विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कर सके। इसके अलावा जो जज था उसने अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस, गवाह के आधार पर उसने अपना जजमेंट दिया। सो शांति got the justice. Now we move to next page. The Constitution and the law states that all persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner. तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितने भी जो लोग थे इसमें इस ट्रायल में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे डिफेंस लॉयर है, उन्होंने जो अपना काम है वो अच्छी तरह से करना चाहिए।
तो चाहे सिटीज़न किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। सो दिस इज माई चैप्टर। थैंक यू।